हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले संकरण ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करते हैं। कुछ लोग को बहुत ही हार्ड टॉपिक लगता है, कुछ हार्ड टॉपिक बना दिया गया है, पर टेंशन कोई बात नहीं बच्चों। हम आपको दो विधि बताएंगे जिससे आपको संकरण आप इजीली निकाल सकेंगे। आपसे सपने में भी कोई पूछेगा तो आप बता देंगे कौन सा संकरण है। तो दो मेथड बताने वाले हैं। पहली मेथड है 8 व 2 से भाग देने वाली। तो इससे पहले आप एक चीज़ जान जाइए, ठीक है। अगर 2 आया आंसर आपका, यानी ये सब करने के बाद, कट्टम कुट्टा करने के बाद, तो आपका sp संकरण। अगर 3 आया तो sp2 संकरण। अगर 4 आया तो sp3 संकरण। अगर 5 आया तो sp3d संकरण, ठीक है। अगर 6 आया तो आपका sp3d2 संकरण। इसी तरह आगे चलेगा तो अब आगे बात नहीं करेंगे, इतने में हमारा हो जाए काम। तो पहली विधि कहती है 8 व 2 से भाग देना। तो 8 से कब भाग देना है, 2 से कब भाग देना है, हम देखने वाले हैं। तो हम एक लाइन से इसके मेथड भी लिखते जाते हैं ताकि आपको आसानी हो इसे पढ़ने में। तो देखिए, जब टोटल इलेक्ट्रॉनों का योग, टोटक नहीं भाई यार, टोटका लिख रहा है, टोटल संयोजी इलेक्ट्रॉनों का योग यानी जोड़ 8 से अधिक हो, 8 से ज़्यादा हो। तो देखिए, ज़्यादा हो तो 8 से भाग देना, 8 से भाग करके या भाग देकर भागफल लिख लेना है, ठीक है। भागफल लिख लेना है। भागफल को आप लोग Q1 से दिखा सकते हैं। भागफल को लिख लेना है, ठीक है। यानी लिखें, ये भी लिख सकते हैं। और अगर शेषफल आता है, अगर शेषफल बच गया है, शेषफल है तो उसे 2 से भाग दें। शेषफल अगर 8 से भाग देने के बाद शेषफल आ रहा है प्यारे बच्चों, तो उसे शेषफल को 2 से भाग दें और भागफल को लिख लें। 2 से भाग दें और भागफल को लिख लें। अगर अब भी शेषफल बच रहा है, अगर 2 से भाग दिए, मान लो 1 बच गया, तो हम क्या करें, टोटल Q1 यानी पहला भागफल प्लस दूसरा भागफल प्लस 1 जो शेषफल बचा, ये आपका पहला फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। 8 से भाग देने का भागफल और 2 से भाग देने का भागफल और 1 से भाग देने का भागफल। इसका एक प्रैक्टिकल, पहले एक एग्जाम्पल देख लें, फिर दूसरा नियम के ऊपर आते हैं, ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं PCl3। हमें देखना है भाई साहब फास्फोरस पे कौन सा संकरण है। तो आपको यहाँ बात करना है टोटल संयोजी इलेक्ट्रॉनों का योग। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब प्यारे बच्चों जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन, जो आपको लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है वो कहलाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो फास्फोरस आपको पता होगा कितने नंबर पे आते हैं प्यारे बच्चों। फास्फोरस आता है 15 नंबर, 15 नंबर पे। तो फास्फोरस के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं प्यारे बच्चों, तो 5 होते हैं, ठीक है। प्लस क्लोरीन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, क्लोरीन हमें प्यारे बच्चों पता 17 नंबर पे आता है। 2, 8, 7 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और 7 इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन है। क्या कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है। तो टोटल कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 7 × 21, 21, 5, 26। तो क्या ये 8 से ज़्यादा है, तो हाँ सर 8 से ज़्यादा है। तो हम 8 से ज़्यादा है तो हम 8 से भाग दे देंगे। 8 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 8 से भाग दे देंगे। 8 से भाग देंगे तो कितना शेषफल, कितना भागफल आता है देखते हैं। शेषफल Q1 कितना आया, 8 × 24, ठीक है, 8 × 24। और रिमाइंडर कितना आया हमारा, रिमाइंडर 8 से दिखा देते हैं। शेषफल कितना आया हमारा, 1, ठीक है। रिमाइंडर 1 या ऐसे कुछ लिख सकते हो। रिमाइंडर 1 आ गया, रिमाइंडर 1 नहीं यार प्यारे बच्चों गलती हो गई, थोड़ा सा 2 आएगा। क्या आएगा, 2। 8 × 24, 24 से 2 गया 26। अब जो 2 आया है तो यहाँ से अब स्टार्ट, शेषफल है तो उसे क्या करना है, 2 से भाग देना है। यानी 2 को हम भाग देंगे 2 से, तो कितना आएगा भागफल आपका, ये Q2 कितना आएगा, 1 आ गया। तो यहाँ से अब देखिए कहीं भी अब रिमाइंडर नहीं बचा, टोटल भागफल है। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, Q1 + Q2 बराबर, आपको जो भी आएगा इसमें रख दो, संकरण आपको पता चल जाएगा। क्योंकि शेषफल अब बचा नहीं, अगर शेषफल बचता तो 1 और लिख लेते, पर शेषफल नहीं बचा तो कोई बात नहीं। 3 और 1 कितना हुआ, 4, और 4 आया। 4 में कौन संकरण आपका, sp3, यानी इस पे कौन संकरण है प्यारे बच्चों, sp3। कौन संकरण प्यारे बच्चों, sp3। कैसे पता चला, ऐसे आप देख सकते हो, ठीक है।
अब एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, फिर आते हैं नियम सेकेंड में। मान लीजिए हमें बात करना है कि CH4 में कौन सा संकरण है, कार्बन पे CH4 यानी मीथेन में कार्बन पे कौन सा संकरण है, CH4 में। तो टोटल नंबर ऑफ संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं। कार्बन पास आपको पता होगा, कार्बन पास कितने होते हैं प्यारे बच्चों, कार्बन पास होते हैं आपके 4 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं, 4। तो 4, और हाइड्रोजन पास 1 और 4 हाइड्रोजन यानी 4 4 8। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8। तो अब 8 आ गए, यहाँ से दूसरी विधि स्टार्ट हो जाती है। अगर आपका योग जो है वो 8 है या 8 से कम है, अगर आपका योग जो है 8 है या 8 से कम है, तो उसे आपको क्या करना है, 2 से भाग देना है। 8 से भाग नहीं देना, क्या करना है प्यारे बच्चों, 2 से भाग देना है। तो अगर हम इसे 8 को 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा हमारा, 4 आएगा। 4 आया यानी कौन संकरण, sp3। कार्बन पे कौन संकरण है, sp3। तो यहाँ पर हम लिखे भी दे रहे हैं दूसरा नियम हमारा। दूसरा नियम क्या कहता है, ये पहला नियम हो गया उसमें, और दूसरा नियम क्या कहता है, यदि योग यानी जोड़ 8 या 8 से कम है, 8 से कम है, यदि योग 8 या 8 से कम है तो उसे 2 से भाग दें, 2 से भाग दें। ठीक है, अगर भाग देने के बाद रिमाइंडर बचता, रिमाइंडर उसी में ऐड कर दो, बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। 8 है योग या 8 से कम है तो क्या होगा, आपको 2 से भाग देना है। और चेक करते हैं 1-2 एग्जाम्पल, ज़्यादा बड़ी वीडियो हम नहीं बनाएंगे, छोटी सी वीडियो होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के अंदर। ठीक है, तो अगला हम एग्जाम्पल चेक करते हैं PCl5 में। PCl5 में फास्फोरस पे कौन सा संकरण है। तो प्यारे बच्चों आपको अभी बताया, फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के पास कितने, 7। कितने क्लोरीन, 5। एक क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, तो 5 क्लोरीन के पास कितने, 35 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हो गए, 40। क्या ये 8 से ज़्यादा है, तो हाँ सर 8 से ज़्यादा है। तो हम इसमें भाग किसका देंगे, 8 का। डायरेक्ट कट गया, 8 5 40, क्या आ गया, 5 आ गया। अब देखिए 5 पे कौन सा संकरण है, sp3d, यानी इस पे कौन संकरण होगा, sp3d संकरण होगा। फास्फोरस कौन संकरण, sp3d संकरण होगा। और देख लेते हैं एग्जाम्पल, देखिए और एग्जाम्पल क्या उठा लें, कोई एग्जाम्पल याद आ जाए ढंग का भाई साहब। देखिए एक और एग्जाम्पल उठा लेते हैं, BeCl2। इसमें देखते हैं कौन सा संकरण है। ठीक है, तो बेरिलियम आपको पता है, आपको कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे। ठीक है, तो इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। क्लोरीन के पास, एक क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन। 2 क्लोरीन के पास 14 इलेक्ट्रॉन, 7 दूनी 14, टोटल कितने हो गए, 16। क्या ये 8 से ज़्यादा है, तो जी सर 8 से ज़्यादा है, तो 8 से भाग दे दो, कितना आया, 2 आया। 2 रिमाइंडर आया, 2 भागफल आया, यानी कौन संकरण, sp संकरण। इस पे कौन संकरण पे आया बच्चों, sp संकरण। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, बात करते हैं NH3 की, अमोनिया की। तो यहीं पर इसे इरेज नहीं कर रहे हैं, आप नोट कर लीजिए एक लाइन से, ये थोड़ा सा जहाँ शॉर्टेज है, इरेज बार बार नहीं कर रहे हैं। इसी में 2-4 एग्जाम्पल हैं। अमोनिया को आपको पता होगा नाइट्रोजन में, तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी, तो प्यारे बच्चों कितने होते हैं, 5। एक हाइड्रोजन के पास 1, 3 हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। टोटल कितने हो गए, 8। अब देखिए ये 8 आया तो क्या है, 8 से ज़्यादा तो नहीं है, 8 से कम है, यानी नियम 2 लगेगा। इसमें भाग किसका देंगे हम, 2 से। तो ये कितना आएगा, 4 आएगा। 4 आया यानी कौन संकरण, sp3। कौन सा प्यारे बच्चों संकरण, sp3 संकरण। 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसका पार्ट 2 आएगा जो स्ट्रक्चर वाला होगा। आपको 2 विधि बताई थी हमने, एक हम आपको बताए दे रहे हैं, इसका पार्ट 2 भी आएगा। तो और आप इस पार्ट को अच्छे से पसंद करते हैं, पार्ट 2 हम जल्दी अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका हो गया। हमें निकालना है, मान लो H2O में कौन सा संकरण है। ठीक है, H2O में कौन संकरण है, तो हम चेक करते हैं। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1, और 2 हाइड्रोजन यानी 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। टोटल कितने हो गए, 1 दूनी 2 और 2 6 8। 8 क्या ये 8 से ज़्यादा है, नहीं सर 8 से ज़्यादा नहीं है, तो 2 का भाग देना है। तो 2 का भाग दिया, कितना आया, 4 आया। और जैसे ही 4 आया तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए प्यारे बच्चों, कौन संकरण होगा, sp3। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3। अगर आपको कभी कभी लक्षण निकालने के लिए कह देता है, s लक्षण कितने हैं, s लक्षण कितने % और p लक्षण कितने % है, तो एक बार देख लीजिए। ये टोटल दोनों का योग 100% होता है। टोटल दोनों का योग 100% होता है।
तो एस पी यानी एस का एक हिस्सा, पी का एक हिस्सा, तो 100 के 2 हिस्से हुए, कितने हिस्से? 2 हिस्से, यानी एस लक्षण कितने % है? 50%। पी लक्षण कितने % है? 50%। ठीक है, अब इन दोनों की बात करते हैं तो दोनों का योग कितना होगा? 100%। तो 100 का कितने हिस्से? एक हिस्सा तो एस का और 2 हिस्से आपके पी के, एक हिस्सा एस का 2 हिस्सा पी के, यानी कितने हिस्से करने? 3 हिस्से। तो 100 के आप 3 हिस्से करोगे तो आपका आएगा लगभग 33.33, यानी एस लक्षण कितना हो जाएगा? 30.33%। और पी लक्षण जो आपका इससे 100 से माइनस कर लो, जो भी बचा ये इसका हो जाएगा। ठीक है, तो बात की जाए अगर sp3 संकरण की, तो इसके कितने हिस्से होने हैं? 4 हिस्से, 100 के 4 हिस्से, यानी s को कितना मिला? 25%। और p को कितना मिला? 75%। 100 से माइनस कर लो 25, इतना आ जाएगा। अब इसमें आप इससे हिस्सा कर सकते हो, कितने हिस्से होंगे 100 के? एक हिस्सा s का, 3 हिस्से p के, एक हिस्सा d का, यानी 1 3 4 1 5, कितने हिस्से? 5 हिस्से। 5 में एस का परसेंटेज कितना? 20, इसका 60, इसका कितना? 20, ऐसे परसेंटेज आप कर सकते हो। कभी कभी परसेंटेज बोल देता है। तो ये आपको पूरी विधि हो गई होगी। अब विधि, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो ऑलरेडी 10 मिनट प्लस चल रही होगी, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। पार्ट 2 इसका जल्दी आने वाला है। अगर आपको इसमें कोई विशेष टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्यारे बच्चों, सब्सक्राइबर बहुत कम है, 1K भी नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।